Good morning students, welcome to the online class. This class is for students of 7th class. Today's subject is biology. Today is 8th of June 2024 and today's topic is types of WBC. Previous video में हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे. ठीक है, WBC दो तरह के थे, ग्रैनुलोसाइट्स और एग्रैनुलोसाइट्स. ग्रैनुलोसाइट्स के टाइप्स हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, जो कि न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और एसिनोफिल. इस वीडियो में हम एक ग्रैनुलोसाइट्स पढ़ेंगे. एक ग्रैनुलोसाइट्स हैविंग नॉट एनी क्रिस्टल्स लाइक स्ट्रक्चर. इसमें क्रिस्टल्स नहीं होते, ठीक है ना, सिंपल होते हैं. दे आर नॉन ग्रैनुलस. ग्रैनुलस को पता है, जो क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है. नॉन ग्रैनुलस कार्पसेस विद राउंड न्यूक्लियस. पहले वाले में हमने देखे थे कि ग्रैनुलोसाइट्स के जितने भी टाइप्स थे सब में न्यूक्लियस थे, बाइलोब थे, मोनोलोबियल थे, बहुत सारे 2, 3, 4 न्यूक्लियस एक ही साथ थे. लेकिन इनमें सिंगल न्यूक्लियस थे, ठीक है ना. देन एग्रेनोसाइट में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एग्रेनोसाइट्स. दीज आर आल्सो कॉल्ड मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, क्योंकि इसमें एक न्यूक्लियस है. मोनोन्यूक्लियर मतलब एक न्यूक्लियस है, इसलिए मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स कहते हैं. Because it is the type of leukocytes, WBC. Types of agranulocytes, monocytes और lymphocytes. समझ में? agranulocytes जो WBC है वो दो तरह के हैं, monocytes और lymphocytes. monocytes क्या है? They are larger WBC. ये सभी WBC में सबसे बड़े शेप का WBC है. They are mobile. ये movable है. Mobile means movable है. जिस तरह से मोबाइल का यूज हम मूव करके कर सकते हैं, उसी तरह से ये मोबाइल है, यानी कि मूवेबल है. एंड फैगोसाइटोसिस इन नेचर, ये जर्म्स को इन्वॉल्व करता है. फैगोसाइटोसिस का मतलब है निगल जाना, जर्म्स को निगल जाना. दे हैव अ लार्ज सिंगल न्यूक्लियस ऑफन दी किडनी शेप. इनमें बड़े साइज का सिंगल न्यूक्लियस होता है, जो कि किस तरह का होता है, किडनी शेप का होता है. किडनी शेप कैसा होता है तो पता है. दे इन्वॉल्व माइक्रोब्स. That's why it is called phagocytosis in nature. अभी अभी बताया कि माइक्रोब्स को इन्वॉल्व करते हैं, इसलिए ये phagocytosis है. And help in the prevention from infection. Phagocytosis है, बैक्टीरिया को इन्वॉल्व कर दिया तो फिर इन्फेक्शन कैसे होगा, तो प्रिवेंट इन्फेक्शन. lymphocytes, second type is lymphocytes. They are small non-granular spherical corpuscles. Corpuscles means small scale. तो ये non-granular है, which is smaller than monocytes. मोनोसाइट से ये छोटा है, यानी इधर भी ये पूरे WBC से छोटा है, ठीक है. They are less mobile. ये तो मोबाइल, ये less mobile है, थोड़ा मूव करता है, थोड़ा चलता है. Having round nucleus and produce antibody. इनमें ऐसे न्यूक्लियस यहाँ पर राउंड न्यूक्लियस हमने पहले लिखा है, तो इनमें भी न्यूक्लियस राउंड होता है और ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है ना. हमारा एंटीबॉडी क्या करते हैं, हमारे बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज करते हैं, ठीक है. दे आर 2 टाइप्स. ये भी दो तरह के होते हैं. लिम्फोसाइट भी दो तरह के, मोनोसाइट सिंगल टाइप के होते हैं. लिम्फोसाइट दो तरह के होते हैं, एक T लिम्फोसाइट्स और दूसरा B लिम्फोसाइट्स, ठीक है. T लिम्फोसाइट्स यानी लिम्फोसाइट्स कहाँ बनता है, लिम्फोसाइट्स या WBC जो है और लिम्फोसाइट्स बनता है बोन मैरो में. पहले हमने जाना था कि बोन मैरो में बनता है ब्लड, तो बोन मैरो में जो WBC बनता है वो B लिम्फोसाइट्स है, B फॉर बोन मैरो, ठीक है. और कुछ लिम्फोसाइट्स जो है यानी कुछ WBC के पार्ट्स जो है वो थाइमस ग्लैंड में बनते हैं. यानी ये स्टमक के ऊपर एक छोटा सा ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड कहलाता है. उसमें भी कुछ तरह के लिम्फोसाइट्स बनते हैं और उसमें जो लिम्फोसाइट बनते हैं उनको कहा जाता है T लिम्फोसाइट. T फॉर थाइमस ग्लैंड, इज फ्रॉम थाइमस ग्लैंड. तो ये कोई विशेष चीज नहीं है, ठीक है ना. अब T लिम्फोसाइट कहते हैं अपर फिर थाइमस ग्लैंड हमने पहले ही पढ़ा. दे प्रेजेंट 75% ऑफ टोटल WBC सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना, T लिम्फोसाइट्स. और T लिम्फोसाइट्स थाइमस ग्लैंड से रिलीज होता है, हो सकता है बोन मैरो में कम रिलीज हो, लेकिन उनकी कमी को T लिम्फोसाइट्स यानी थाइमस ग्लैंड क्रिएट करके रिलीज कर देता है, ठीक है. तो ये सबसे ज़्यादा 75% टोटल WBC का, जिनमें कि 5 तरह के टाइप्स होते हैं, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं. They help in increase cellular immunity, यानी ये बॉडी के सेल के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना.
इनसाइड द बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो में बनना शुरू हो जाता है। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जब ज़रूरत से ज़्यादा लिम्फोसाइट्स और की जरूरत पड़ती है तो फिर से उनका थाइमस ग्लैंड लिम्फोसाइट्स बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड थाइमोसाइट्स, क्योंकि थाइमस ग्लैंड से रिलीज होता है, इसलिए साइट्स माने न्यूक्लियस, इसलिए ये थाइमोसाइट्स कहलाते हैं, कहला सकते हैं। बी लिम्फोसाइट जैसे कि अभी हमने कहा प्रोड्यूस इन बोन मैरो, ये बोन मैरो